हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज तारीख है 11 जून 2020। मैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेरा आज का विचार है वो बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो आप इस विचार पे अपना विचार कीजिएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ कौन दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, किलियन एम्बापे जो थे वो सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मन क्लब के किलियन दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि लियोनल 22 स्थान पे हैं और जो रोनाल्डो हैं वो 17 स्थान पर हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। स्पोर्ट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपके एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स से भी एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने घंटों के हिसाब से कार बुक करने के लिए आवरली रेंटल सर्विस शुरू की है? तो आवरली रेंटल सर्विस किसने शुरू की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उबर ने शुरू की है। ठीक है, तो इस सर्विस में क्या होगा, यह सर्विस ऑन डिमांड पे होगी, आपकी डिमांड पे होगी और 24/7 उपलब्ध रहेगी आपके लिए। यह सर्विस 189 रुपीज़ प्रति 10 किलोमीटर पर चलेगी। ये आपसे इतना खर्च लेगी। तो कितना लेगी? 189 रुपीज़ प्रति आवर एंड 10 किलोमीटर पे आपसे 189 रुपीज़ ली जाएगी। तो क्लियर? तो ये एक नई सर्विस चलाई है उबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरब देशों की दुनिया में किस देश ने अगले 40 दिन में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त अरब अमीरात ने यह घोषणा की है। अरब देशों की दुनिया में संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो आप याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए यह घोषणा की है। यह घोषणा जो कि अरब देशों ने यह मिशन लॉन्च करने का पहला देश होगा, और यह मतलब जो अरब देश हैं हमारे, उनमें से ये पहला देश है जिसने यह घोषणा की है और जो मंगल ग्रह पे पहुंचेगा। यह मिशन अगले वर्ष फरवरी तक मंगल ग्रह के कक्ष तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। गंभीर संक्रामक रोगियों के लिए स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन अर्पित को विकसित किया गया है। तो किसने विकसित किया है अर्पित को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। भारतीय वायुसेना ने अर्पित ऐप विकसित किया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये अर्पित होता क्या है? तो पहले हम अर्पित की फुल फॉर्म जान लेते हैं। एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, कोई भी शॉर्ट फॉर्म आती है तो उसकी आपको फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। आपकी नॉलेज के लिए भी आपको उसकी जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें भी मोस्टली पूछी जाती हैं। ठीक है, अब जब वायुसेना की बात आई है तो जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं वो कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अर्पित ऐप चलाया है, अर्पित की फुल फॉर्म क्या है, और वायुसेना की बात आई है, वायुसेना ने चलाया है, तो उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक पहल की शुरू की है? प्लांट हेल्थ क्लिनिक जो पहल शुरू की गई है वो किस राज्य ने की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मणिपुर ने यह हेल्थ को लेकर एक योजना शुरू की है। ठीक है, अब मणिपुर की बात आई है
तो मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और गवर्नर है नजमा हेमतुल्ला। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, मणिपुर ने शुरू की है। जो हेल्थ की जो स्थितियाँ आजकल बिगड़ रही हैं उसको बेहतर बनाने के लिए यह स्कीम चलाई गई है। अगला आता है हमारा, हाल ही में कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कोविड बीप ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जितेंद्र सिंह ने यह ऐप लॉन्च किया है। यह कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी किफ़ायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली है, जो कोविड-19 के जो रोगी हैं उनकी सुविधा के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? कोविड बीप। किसने किया है? जितेंद्र सिंह। अब आप सोचेंगे कि कोविड बीप है क्या, तो फिर से देखो एक और फुल फॉर्म आ गई है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। कोविड बीप की जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेटेड एंड विजुअल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्स एलिक्स एस्किपोड। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसके फुल फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। अब जितेंद्र सिंह ने जिसने लॉन्च की है वो है कौन? तो जितेंद्र सिंह जो हैं वो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंडी, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु विभाग और आंतरिक विभाग के मंत्री हैं। इतने सारे मंत्रालयों के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ कौन सा अभियान चल रहा है जो यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में फैल गया है? तो ये कौन सा अभियान चल रहा है? इसका सही ऑप्शन है ब्लैक लिव्स मैटर, ऑप्शन नंबर 2। यह प्रदर्शन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तक फैल गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका में रंगभेद को लेकर बहुत सारे अभियान प्रदर्शन चल रहे हैं जो अमेरिका के 140 शहरों में हैं। तो वही अभियान अब बहुत जोर पकड़ चुका है और अनेकों देशों में फैल गया है। कनाडा में तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूनाडो ने भी हिस्सा लिया था। कहाँ के? कनाडा के जो जस्टिन ट्रूनाडो है उन्होंने भी इस रंगभेद जो ये अभियान चला है इसमें हिस्सा लिया था। इसी को देखते हुए ब्लैक लिव्स मैटर के चलते इंग्लैंड में 10,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ ने एडवर्ड कोलेस्ट्रेल की मूर्ति को उठाकर नदी में फेंक दिया है। मतलब लोगों के अंदर इतना हिंसक प्रभाव आ गया है रंगभेद की नीति को लेकर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि आजकल के युग में रंगभेद इतना मायने नहीं रखता था, लेकिन फिर से जोर पकड़ने लगा है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। शुरू कहाँ से हुआ था? तो अमेरिका से शुरू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है? तो किसने दिया है? इसका सही ऑप्शन है सी, ओडिशा ने। ओडिशा ने वंदे उत्कल जननी को राष्ट्रगान का दर्जा दे दिया है। ओडिशा के मंत्रिमंडल ने 7 जून को यह मंजूरी दे दी थी और यह कविता है। यह जो है वंदे उत्कल जननी, यह एक कविता है जो कि 1912 में लक्ष्मीकांत महाप्रांत ने लिखी थी। आपको नाम भी याद होना चाहिए कि किसने लिखा था, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है किसने लिखी थी। लक्ष्मीकांत महाप्रांत ने यह वाली जो कविता है यह लिखी थी और अब इसे राज्यगान घोषित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से प्रदेश को 374 नगरीय निकायों और 5 छावनी को 330 करोड़ की राशि प्रदान की है। इसमें शहरी पथ व्यवसायियों को 10,000 का ऋण दिया जाएगा। जो मतलब पथ पे व्यवसाय लगाते हैं उन्हें 10,000 तक का ऋण दिया जाएगा और जो वो ऋण लेंगे उस पे आपका 7% ब्याज लगेगा। क्लियर हो जाती है ये बात आपको? किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। मैं आपको निरंतर बहुत सारी योजना पढ़ाती रहती हूँ जो मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई हैं। अगर आपको सारी योजनाएं याद हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करके बताएं कि सारी योजनाएं मैंने अब तक कौन कौन सी आपको बताई हैं और कौन कौन सी मध्य प्रदेश ने चलाई हैं। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसने
कोविड-19 के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है प्लाज्मा नेटवर्क? तो ये लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। जो ये प्लाज्मा नेटवर्क है ये बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा है कि कोविड-19 का जो एक इलाज है वो प्लाज्मा थेरेपी के मतलब द्वारा संभव हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश ने एक नेटवर्क ही लॉन्च कर दिया है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है आपका बांग्लादेश ने। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने देश में कोरोना वायरस के खत्म होने का ऐलान कर दिया है। इसमें आपके दो क्वेश्चंस छुपे हैं। पहला, ऐसा कौन सा देश है जिसने कोरोना वायरस से मुक्ति पा ली है? तो आपका आंसर हो गया न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड ने मुक्ति पा ली है तो उसके प्रधानमंत्री का भी नाम बताइए। तो प्रधानमंत्री जो हैं उसके, इसका सही ऑप्शन है आपके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, जिसका नाम है जेसिंडा अर्डेन। यहाँ 9 जून को लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया था, मतलब 9 जून तक यहाँ एक भी मरीज़ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे और सबसे ज़्यादा कहाँ आ चुके हैं अब तक? अमेरिका में आ चुके हैं, और सबसे कम न्यूजीलैंड में ही आए थे, और जितने भी आए थे तो यहाँ पे सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया गया था। तो उसी को देखते हुए आज वह देश बिल्कुल कोरोना मुक्त बन गया है। तो इसी को लेकर उन्होंने यह घोषणा कर दी है कि न्यूजीलैंड पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने अपनी घोषणा कर दी है कि वो कोरोना वायरस वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ के वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? जेसिंडा अर्डेन है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखिए, हम आज के दिन का महत्व इतिहास में देखते हैं। तो 11 जून का इतिहास में क्या महत्व है? तो 11 जून 1807 ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला का जन्म हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपके लिए रोज़ तैयार हो जाता है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? इनका जन्म हुआ था, जो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला, इनका आज हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।